न्याय के देवता व कर्मों के निर्णायक शनिदेव वक्री अवस्था पर आ रहे हैं 13 जुलाई सन 2025 से लेकर के 28 नवंबर सन 2025 तक। सच कहा जाए तो इस ब्रह्मांड के एक ऐसे ऑडिटर हैं शनिदेव जो पूरे एक साल में एक बार वक्री जरूर होते हैं। और वास्तव में इस समय पर ये वक्री अवस्था पर आकर के एक ऑडिट के कार्य पर संलग्न हो जाते हैं। अर्थात कर्मों का लेखा जोखा सबसे ज्यादा मजबूती से इस समय पर यही शनिदेव करते हैं, जो कि न्याय के देवता हैं। यदि हमने सत्कर्म किया है तो इसका परिणाम कई गुना शुभ मिलेगा, और यदि बुरा कार्य किया है तो इसका परिणाम कई गुना बढ़ सकता है। यदि आपने अपने आंसुओं को छुपा करके भी संसार के समक्ष यदि मुस्कुराया है, तो यकीन मानिए ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। इस समय पर शनिदेव चेष्टा बल की वृद्धि को प्राप्त करेंगे। यही वो शनिदेव हैं जो 3 गुना अपने प्रभाव को बढ़ा देंगे। अच्छा हो तो भी 3 गुना, और बुरा हो तो भी 3 गुना इनके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। एक ऐसा समय जहां पर कर्मों की पुनरावृत्ति का यह समय है। न सिर्फ शनि वृश्चिक राशि के पंचम भाव पर बैठे हैं, इसके अलावा भी ये 4 घर ऐसे हैं जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूती पर प्रदान करेंगे। समझिएगा, जानिएगा कि वास्तव में शनि वक्रत्व अवस्था पर आकर के आपके जीवन में कौन परिणाम देने जा रहे हैं। 5वें घर पर शनिदेव वक्री हैं, और इस कारण से हमको यह ध्यान रखना होगा कि संतान के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो इस समय पर पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि हमारा कर्म है और पंचम भाव हमारे संतान का होता है। हमारे जो कर्म है उसको सबसे ज्यादा इस समय पर न सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा हमको काम करने की आवश्यकता है। पंचम भाव हमारे मन मस्तिष्क का होता है। तो इस समय को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने कैरियर को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ हमको सिर्फ कर्म करना है, बल्कि मन और वचन से भी हमको कर्मवान बनना पड़ेगा। यह शनि का दायित्व है। और इसलिए जो काम हम कर रहे हैं इस पर सबसे ज्यादा प्रगति की प्राप्ति के लिए हमने वो काम तो कर लिया, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि नहीं, शायद वो मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा, शायद उस कार्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए नहीं बना है। और बस उसी समय शनि आपके निकट होते हैं, क्योंकि वो कर्मों के स्वामी हैं। कर्म के रूप में सदैव वो हमारे पास रहते हैं। जब ये कहते हैं, जब सामने वाले को ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसका काम हो जाएगा, तो मैं भला कैसे उसे काम करके दे पाता हूं। इसलिए मन में पॉजिटिविटी रखते हुए इस शनि के वक्रत्व अवस्था में एक शुभ परिणाम को आत्मसात जरूर कीजिएगा। पंचम भाव पर है क्रिएटिविटी संबंधी यदि आप काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए यदि आप कार्य करते हैं, तो ये घर आपका साथ देगा, आपका समर्थन करेगा, आपको लाभ के मार्ग तक प्रशस्त कराएगा। शनि के पास जो सबसे पहली दृष्टि है, अब उसको समझिए। प्रथम दृष्टि इनकी पड़ती है सप्तम भाव पर। शनि पंचम भाव पर बैठे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का, सप्तम भाव विवाह का। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, इन 4 महीने 15 दिनों तक जो न्याय चक्र होगा, जो कर्मों का न्याय चक्र है वास्तव में, वो इस समय पर प्रेम विवाह के कार्य को पूरा करा सकता है। या फिर ऐसा कहिए कि विवाह संबंधी किसी कार्य की हम तलाश कर रहे हैं, शनि वक्री अवस्था पर आए हैं, काम 3 गुना तेजी से चल सकता है। दांपत्य जीवन के लिए भी यदि कहा जाए तो इस गोचर का परिणाम न सिर्फ आपको मिलता है, बल्कि आपके पार्टनर को भी मिलेगा। उनके कैरियर के लिए भी शनि कर्म है और सप्तम भाव पर दृष्टि है। आपके पार्टनर के लिए भी एक पॉजिटिव सिचुएशन हो गया, वो भी अपने काम पर आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पर, जहां पर 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। इस घर के स्वामी होते हैं बुध। शनि और बुध का आपस में कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए एकादश भाव का स्वामी इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से काम करेगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है, कोई अधूरी इच्छा इस समय पर पूरी होगी।
क्योंकि शनि वक्री अवस्था पर आ रहे हैं, 7 डिग्री को इन्होंने क्रॉस कर लिया है। अब फिर से पुनः वक्री अवस्था पर आकर के पीछे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और यहां एक समय रहेगा जहां पर पूर्व में हमने जो प्रयास किया था, पहले कोई काम किया था, उस कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई थी, तो यहां सबसे बड़ी पॉजिटिविटी बनती है कि वो अधूरे कार्य हमारे पूरे हो सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक अनुकूल समय होगा। 11वां घर बड़े लाभ का होता है, और वहीं से देखिए शनि के पास जो 10वीं दृष्टि है वो भी कहीं और नहीं, द्वितीय भाव पर बन रहा है, जिसे हम धन का स्थान कहते हैं। दोनों को जरा जोड़ दीजिए, ये धन का स्थान जहां पर 10वीं दृष्टि है, और ये सप्तम दृष्टि जहां पड़ रही है वो लाभ का स्थान। कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया? धन लाभ का अवसर निकल करके आया। और इसी कारण से शनि के वक्रत्व अवस्था पर हमारे धन का इनकम या धन की प्राप्ति का सोर्स हमारा 3 गुना बढ़ सकता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है, शनि हमारा कर्म है, इसलिए अपनी वाणी से भी हमको यही शब्द उच्चारित करना है कि हमारा कार्य बन रहा है, हमारे कार्य सज रहे हैं। सिर्फ आप अपने कर्म के माध्यम से ही इस शनि को आप प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इस शनि को प्रसन्न करने के लिए। द्वितीय भाव पर शनिदेव विराजमान है, इसलिए आज हमको अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखना होगा, क्योंकि शनि ऐसा ऐसा ग्रह है जहां पर हमने उस स्थान पर यदि काम कर लिया तो यकीन मानिए यही शनिदेव द्वितीय भाव अर्थात धन के स्थान से हमको जोड़ जाते हैं। यही स्थान हमारे फैमिली, हमारे कुटुंब का है। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य का अवसर बन सकता है, वहां से जुड़े हुए कोई कार्य हमारे बन सकते हैं। बैंकों में आपका आना जाना बढ़ सकता है इस समय पर। कोई संचित जमा पूंजी आपने रखा है, उस जमा पूंजी को आप किसी बेहतर निवेश के रूप में परिणित करा सकते हैं। यह शनि का प्रभाव हो गया। और न सिर्फ शनि यहां पर दृष्टि दे रहे हैं, द्वितीय भाव सबसे ज्यादा आपका जागृत होगा, बल्कि एक ग्रह और हैं जिनकी दृष्टि पड़ रही है ठीक द्वितीय भाव पर, और वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। कैसे? तो इस समय पर गुरुदेव अष्टम भाव पर चल रहे हैं कर्क राशि के। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जिस घर पर शनि और गुरु का प्रभाव एक संग मिल जाए वो घर सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो आज आपके लिए शनि की 10वीं दृष्टि पड़ गई द्वितीय भाव पर, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ गई, अर्थात द्वितीय भाव आपका एक्टिवेट हो गया ना, जिसके माध्यम से आर्थिक प्रगति को भी हम ले सकते हैं, साथ ही साथ कौटुंबिक स्थिति को भी यहां बेहतर बनाया जा सकता है। आपके अपने परिवार के लिए भी एक खुशहाली का वातावरण दोनों ग्रह के द्वारा यह पुष्ट होता है। अब एक घर पीछे का परिणाम देंगे शनिदेव, तो वो कौन सा घर है? तो ये बैठे हैं पंचम भाव पर, चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव आ गया। पिछले 2.5 साल तक ये चतुर्थ भाव पर ही थे जब आपको शनि की अढ़ैया लगी थी, और 29 मार्च को समाप्त हो गई। अब पुनः फिर से ये जो समय होगा, फिर से शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर पड़ेगा। मन में भय आ रहा होगा कि भाई फिर से क्या वो अढ़ैया का समय आएगा? नहीं, इस बात को जरा समझिएगा। अढ़ैया या फिर 7.5 के प्रभाव को वही व्यक्ति तकलीफ और कष्ट प्राप्त कर सकता है जो अकर्मण्य है। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस लक्ष्य के लिए आप बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए शनि का वक्रत्व अवस्था पर आना, एक बार शनि ऑलरेडी 2.5 साल इस हाउस पर काम कर चुके हैं, अब दोबारा फिर से वो उसी घर पर काम करेंगे, अर्थात उस घर की जागृति होगी। कोई काम आप देख लीजिएगा, अगले 4.5 महीने का समय रहेगा जहां पर आप भूमि, भवन, वाहन, मकान और गाड़ी संबंधित कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। कोई काम आपने किया था घर से जुड़ा हुआ जो अधूरा रह गया है, कोई जमीन जायदाद का काम है जो अधूरा रह गया है, इस समय पर फिर से वो पुनरावृत्ति होगी, फिर से आप वहां जुड़ने वाले हैं, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं। यदि हमने प्रॉपर्टी बनाने में या खरीदने बेचने या किसी भी प्रकार से हमने प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में कोई रुकावट देखा है, तो ये समय है वहां ज्यादा जल्दी से आप निरंतर उस कार्य पर काम कर सकते हैं। 4.5 महीने का समय रहेगा, और इस प्रकार यही शनि का प्रभाव पंचम भाव पर आपके लिए एक शुभ परिणाम को लाता हुआ एक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब कैसे इस शनि के लाभ को लिया जाए? ध्यान दीजिएगा, शनि के विषय में कहा गया है कि ये एक मजिस्ट्रेट हैं, इसलिए एक मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर हमको परिणाम देता है। किसी मजिस्ट्रेट के लिए कोई घूस नहीं चलता, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं चलता।
इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करना है तो हमारे स्वयं के लिए एक ऐसा बनता है कि हम अपने कर्म, वचन और वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा जिस कार्य के लिए हम लगे हुए हैं, आप तैयारी कर लीजिए और जितना आपने अभी तक प्रयास किया है उससे 3 गुना अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। निश्चय मानिए सफलता कदम चूमेगी। उपाय के रूप में कहा जाए तो ये श्रावण मास का प्रारंभ 11 तारीख से 11 जुलाई से हो चुका है। अब ठीक 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वक्री काल का जो शुरुआत है भगवान देवाधिदेव महादेव के श्रावण मास में हो रहा है। भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए और उस जल में काले तिल कुछ मिलान कर दीजिए और उसके बाद अभिषेक कीजिए भोलेनाथ को। देवाधिदेव महादेव की कृपा तो मिल ही गई, साथ में शनिदेव भगवान शिव शंकर के शिष्य हैं, इनकी कृपा भी मिल गई और इन्हीं के माध्यम से एक कैरियर में विशालता को हम प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।